हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 12th लेक्चर। ये मेरा 12वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट इनकम टैक्स। एंड आज इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर, दैट इज एग्रीकल्चर इनकम। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो ये हम आज के लेक्चर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। बट इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार शॉर्ट में बताऊंगी कि पिछले जो 11 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो मैं आपको बता चुकी हूँ इनकम टैक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन, हम फीचर डिस्कस कर चुके हैं, बेसिक प्रिंसिपल, प्रोसीजर ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स पढ़ चुके हैं, 5 हेड्स ऑफ इनकम जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, टैक्स रेट पढ़ चुके हैं, रिबेट ऑफ इनकम टैक्स पढ़ चुके हैं, रेट ऑफ सरचार्ज जान चुके हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस समझ चुके हैं। और फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, जो इनकम टैक्स के पूरे इस पेपर में यूज होंगे, बार बार यूज होंगे, वो भी मैं आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ। जिसमें हमने बहुत सारे टर्म डिस्कस किए थे, जैसे असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, एसएससी क्या होता है, एसएससी इन डिफॉल्ट क्या है, डीम्ड एसएससी क्या है, पर्सन क्या होता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म हमने पढ़े हैं पिछले वीडियोस में। तो मेरा एक सजेशन है कि इन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा अगर अभी तक नहीं देखा है तो। ठीक है, क्योंकि बेसिक क्लियर होना जरूरी है, तभी आपको आगे के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। और ये जो टर्म्स मैं ऑलरेडी इन लेक्चर्स में, पिछले 11 लेक्चर वीडियो में जो कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, ये क्लियर रहेंगे तभी आपको आगे के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। ठीक है, और इसीलिए मैं नंबरिंग भी कर रही हूँ, राइट, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। एंड इवन ये जो एग्रीकल्चर इनकम का जो टॉपिक मैं शुरू करने जा रही हूँ, इसको भी मैं कोशिश करूंगी 3 से 4 लेक्चर वीडियो में हम इसको खत्म करेंगे। और जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ा रही हूँ, कोशिश करिएगा कि आप उसी सीक्वेंस में पढ़ें, तभी चीजें क्लियर रहेंगी। ठीक है, तो चलिए फिर आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर इनकम, वैसे वर्ड तो समझ में आ रहा होगा। एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी, ठीक है, जो खेती से जो इनकम हो रही है, दैट इज एग्रीकल्चर इनकम। तो सबसे पहले एक बात बता देती हूँ कि अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, ये जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, इसके सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में बताया गया है कि जो एग्रीकल्चर इनकम है, दिस इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। ठीक है, बात समझ में आई? एक बार फिर से बोलती हूँ, ये जो इनकम टैक्स एक्ट है, इसमें सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में बताया गया है कि एग्रीकल्चर इनकम जो है, दिस इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, ये टैक्स से एग्जेम्प्ट है, यानी इस पे टैक्स नहीं पे करना है। ठीक, बट फिर आप सोच रहे होंगे कि अगर ये टैक्स से एग्जेम्प्टेड है तो हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, टैक्स यानी इस पे तो देना ही नहीं है, फिर हमें पढ़ने की जरूरत क्या है। लेकिन इसमें थोड़ा सा आप कंडीशन अप्लाइड है, ओनली एग्रीकल्चर इनकम, यानी अगर किसी की केवल एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है, ओनली एग्रीकल्चर, कंडीशन अप्लाइड कि अगर केवल केवल एग्रीकल्चर इनकम है तो वो एग्जेम्प्टेड है टैक्स से। लेकिन जनरली क्या होता है कि पार्शियल एग्रीकल्चर इनकम होती है, कुछ नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी होती है। तो अगर नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है साथ में, ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम के साथ अगर कुछ नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है, तो इट मे बी टैक्सेबल। तब वहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा और देखना होगा कि टैक्स उस पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में समझना जरूरी है। और एक ये भी तो बात है कि एग्रीकल्चर इनकम होगी कौन सी। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस इनकम को हम कहेंगे कि एग्रीकल्चर इनकम है। ठीक है, वरना तो किसी भी इनकम जो खेत, मतलब कोई भी लैंड से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड किसी भी इनकम को मान लिया जाएगा एग्रीकल्चर इनकम, और उस पर फिर टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाए। ठीक है, तो ऐसा भी तो किया जा सकता है। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस इनकम को, जमीन से रिलेटेड कौन सी इनकम को हम एग्रीकल्चर इनकम कंसीडर करेंगे। तो इसीलिए टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी इनकम को हम एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे। और अगर केवल एग्रीकल्चर इनकम है तो वो टैक्स एग्जेम्प्ट होगी, लेकिन अगर एग्रीकल्चर के साथ नॉन एग्रीकल्चर भी है तो वहां पे टैक्स कंप्यूट होगा, और वही सब हम इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। ठीक, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि किस इनकम को हम कहेंगे एग्रीकल्चर इनकम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे थ्योरी में पूछा जाता है। एग्रीकल्चर इनकम होती कौन सी है, किस इनकम को कहेंगे एग्रीकल्चर। ठीक, तो सबसे पहला इसमें पॉइंट है, एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम लैंड, यानी कोई भी रेवेन्यू, ठीक है, कोई भी इनकम या कोई भी रेंट के फॉर्म में कोई भी इनकम अगर हो रही है, कोई भी रेवेन्यू के फॉर्म में कोई भी इनकम हो रही है जो लैंड से डिराइव है, और वो लैंड सिचुएटेड इन इंडिया,
हम इनकम टैक्स इंडिया की बात कर रहे हैं ना, तो वो लैंड अगर इंडिया में सिचुएटेड है और वो लैंड अगर एग्रीकल्चर पर्पज से यूज हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में उस लैंड से जो भी रेंट मिल रहा है, ठीक है, अगर सपोज करिए आपकी कोई जमीन है, आपने किसी किसान को रेंट पे दी हुई है खेती की जमीन कि तुम खेती करो हमें किराया दे देना, तो वो भी जो रेंट मिल रहा है, ठीक है, और अगर वो जमीन इंडिया में है और वो उस पे किसान खेती कर रहा है, तो उससे जो रेंट मिलेगा ना, दैट वुड बी एग्रीकल्चर इनकम। या अगर रेंट ना मिल रहा हो, कुछ रेवेन्यू मिल रहा है उस पे, ठीक है, मतलब वो जो किसान है, आपने मतलब उस किसान से कहा है कि ठीक है हमें रेंट मत देना, पर जो भी उस पे जो उपज होगी, ठीक है, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा, उसको मार्केट पे बेचने पे जितना का भी बिकेगा उसका कुछ परसेंट हमें देना, ठीक है, तो वो क्या है, रेवेन्यू है, तो उसको भी क्या कहा जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम। ठीक, तो एग्रीकल्चर इनकम में सबसे पहला पॉइंट क्या है, कोई भी रेंट या रेवेन्यू जो लैंड से डिराइव हो और वो लैंड अगर इंडिया में है और वो एग्रीकल्चर पर्पज से यूज हो रहा है वो लैंड, तो वो क्या किस में आएगी, एग्रीकल्चर इनकम में, राइट। दूसरा पॉइंट एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड, कि कोई भी वो इनकम जो डिराइव हो फ्रॉम लैंड बाय एग्रीकल्चर ऑपरेशन और प्रोसेस, यानी अगर उस जमीन पे कुछ एग्रीकल्चर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो, ठीक है, या कोई एग्रीकल्चर प्रोसेस परफॉर्म हो रहा हो बाई कल्टीवेटर। कल्टीवेटर मतलब जो खेतीहर है, जो खेती कर रहा है, ठीक है, वो उस पर कोई एग्रीकल्चर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है या कोई प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है, ताकि जो भी उसने उगाया है उसको मार्केट में बेचने लायक बना सके। देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं जो जिस फॉर्म में जमीन से उग रहे हैं उसी फॉर्म में मार्केट में नहीं बेचे जाते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल लें धान। जो धान होता है, क्या वो धान ऐसे ही मार्केट में बेचा जाता है? नहीं, धान की क्या होती है, कुटाई होती है, फिर वहां से चावल निकलता है, फिर चावल मार्केट में बेचा जाएगा ना, ठीक है। तो वही क्या है, अगर सपोज करिए कुटाई के लिए उस जमीन को यूज किया जा रहा है, जो कल्टीवेटर है, जो खेतीहर है, ठीक है, वो उस जमीन को एग्रीकल्चर ऑपरेशन के लिए, ठीक है, धान की कुटाई के लिए, किसी प्रोसेस के लिए उसको यूज कर रहा है, ताकि उस प्रोडक्ट को फिट बना सके फॉर द, मतलब सेलेबल बना सके, यानी बिकने लायक बना सके, मार्केट में बेचने लायक बना सके, तो उससे अगर जो भी इनकम हो रही है तो वो भी किस में आएगी, एग्रीकल्चर इनकम में, राइट। तो ये दूसरा पॉइंट हुआ एग्रीकल्चर इनकम में। तीसरा पॉइंट क्या है, कोई भी इनकम जो डिराइव हो फ्रॉम फार्म हाउस। फार्म हाउस से जो भी इनकम डिराइव हो उसको भी क्या कहा जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम। ठीक, अब आप फार्म हाउस का नाम सुनते ही आप सोच रहे होंगे वो फार्म हाउस जहाँ पे शादियां होती हैं, वो फार्म हाउस जहाँ पे होली की पार्टीज होती हैं, ठीक है, वो फार्म हाउस है? नहीं, ये वो फार्म हाउस नहीं है, ठीक है, इसकी कुछ कंडीशन है जो अभी मैं आगे इसी लेक्चर में बताऊंगी, ठीक है। तो बेसिकली जो फार्म हाउस से भी, अभी केवल जान लीजिए फार्म हाउस की इनकम। अभी ये फार्म हाउस के साथ चार कंडीशन है, जो अभी कंडीशन मैं अभी आगे बताऊंगी, ठीक है। तो फार्म हाउस की भी जो इनकम होती है, ठीक है, वो भी किस में आएगी, एग्रीकल्चर इनकम में। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड, और ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में काफी इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कि बहुत सारे आपको मतलब स्टेटमेंट दिए रहेंगे, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये एग्रीकल्चर इनकम है कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है। तो इसलिए आपको जानना जरूरी है कि एग्रीकल्चर इनकम में क्या क्या आएगा। तो कोई भी रेंट या रेवेन्यू जो डिराइव हो ऐसे लैंड से जो इंडिया में हो और एग्रीकल्चर पर्पज से यूज हो, ठीक है, या फिर कोई भी इनकम एग्रीकल्चर ऑपरेशन, एग्रीकल्चर प्रोसेस से जो भी इनकम डिराइव हो रही है वो भी क्या है, एग्रीकल्चर इनकम, जिसमें प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने लायक बनाने के लिए जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो क्या है, एग्रीकल्चर इनकम। या फार्म हाउस से जो भी इनकम आ रही है वो भी क्या है, एग्रीकल्चर इनकम। ठीक, तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड। ठीक, यहां तक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब इसके साथ कुछ कंडीशन है, फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर इनकम फ्रॉम लैंड टू बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। यानी कोई भी इनकम जो जमीन से हो रही हो, लैंड से हो रही हो, कोई भी इनकम, हम कब कहेंगे कि वो एग्रीकल्चर इनकम है? तो उसके लिए देयर आर फोर कंडीशन। ठीक, ठीक है, जमीन से कोई भी इनकम हो रही है, हम कब कहेंगे कि ये जो इनकम है ये एग्रीकल्चर इनकम है? इसके लिए ये चार कंडीशन है। ठीक, पहली कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन क्या है, द लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया। द लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया, जो जमीन है वो इंडिया में होनी चाहिए। अगर वो जमीन इंडिया के बाहर है, ठीक है, किसी दूसरी कंट्री में है, आसपास की कोई कंट्री में है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आसपास की किसी कंट्री में है वो लैंड, ठीक है, तो उससे जो भी इनकम आ रही है वो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं काउंट होगी। और वैसे भी हम लोग इनकम टैक्स एक्ट इंडिया का पढ़ रहे हैं ना, तो लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया। इंडिया में जो सिचुएटेड लैंड है उसकी बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है, आसपास की कंट्रीज में अगर आपके जमीन है तो उसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही है।
ठीक, तो पहली कंडीशन क्या है एग्रीकल्चर इनकम के लिए? पहली कंडीशन क्या है कि लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया। दूसरी कंडीशन क्या है? द लैंड मस्ट बी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। ये जो जमीन है एग्रीकल्चर पर्पस से यूज होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उस जमीन पे कुछ जोतना होना, मतलब जुताई होनी चाहिए, हल चलना चाहिए, मतलब जो भी कुड़ाई जुताई और पानी देना और मतलब बीज बोए जा रहे हो, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो बाय एसएससी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर पर्पस से इसे यूज होना चाहिए, इस पे खेती होनी चाहिए, तभी उस इनकम को कहेंगे एग्रीकल्चर इनकम। ठीक, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरी कंडीशन क्या है? द डायरेक्ट इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इज ट्रीटेड एज एन एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, जो भी एग्रीकल्चर से डायरेक्ट इनकम हो रही है, ठीक है, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है, जो भी लैंड पे उगाया जा रहा है उसको मार्केट में बेचा जा रहा है, ठीक है, तो उससे जो डायरेक्ट इनकम हो रही है ना उसी को एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे। कोई भी अगर इनडायरेक्ट इनकम हो रही है एग्रीकल्चर से तो उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहेंगे। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, अगर कोई इनडायरेक्ट इनकम हो रही है एग्रीकल्चर से तो उसे एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज करिए आपने एक मिस्टर एक्स है, उनको आपकी बहुत बड़ी जमीन थी, बहुत ज्यादा बहुत बड़ी जमीन थी, मैनेज नहीं हो पा रही थी, तो आपने एक मैनेजर रख दिया, आपका पूरा एक मैनेजर मिस्टर एक्स को रख दिया जो आपका पूरा मैनेज करते थे, और मिस्टर एक्स को कुछ सैलरी दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या मिस्टर एक्स को जो सैलरी दे रहे हैं और ये आपकी जमीन मैनेज कर रहे हैं, पूरी जमीन बहुत बड़ी जमीन है, पूरा देखते हैं मिस्टर एक्स, तो ये पूरा जमीन का मैनेज कर रहे हैं, तो ये मिस्टर एक्स को आप जो सैलरी दे रहे हैं, तो मिस्टर एक्स क्या बोलेंगे कि मेरी एग्रीकल्चर इनकम है? नहीं, क्योंकि ये इनडायरेक्ट इनकम है फ्रॉम एग्रीकल्चर, मिस्टर एक्स की इनडायरेक्ट इनकम है, वो सैलरी में जाएगी, ठीक है, वो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं होगा। या सपोज करिए आपने कोई ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, कोई ऐसी कंपनी के शेयर लिए हैं जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म करती है, और उस कंपनी से आपको मिला है डिविडेंड, तो आप क्या कहेंगे? ये हमारी एग्रीकल्चर इनकम है, तो ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। ठीक, मतलब डायरेक्ट इनकम होनी चाहिए फ्रॉम एग्रीकल्चर, तभी उसको कहेंगे एग्रीकल्चर इनकम। ठीक, तो ये तीसरी कंडीशन हुई। चौथी कंडीशन क्या है? चौथी कंडीशन है कि जो रिसीवर ऑफ इनकम है फ्रॉम लैंड मस्ट हैव अ इंटरेस्ट इन लैंड। जो रिसीवर है, ठीक है, जिसको भी इनकम रिसीव हो रही है लैंड से, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए लैंड में। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि कोई पर्सन है उसने खड़ी फसल मतलब खड़ी फसल थी, जमीन खरीद ली और फिर उसकी कटाई की और फिर उसे मार्केट में बेचा और फिर जो इनकम हुई उसे एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे। तो ऐसा नहीं है, वो जो पर्सन है जो रिसीवर ऑफ इनकम है उसका इंटरेस्ट होना चाहिए लैंड में, उसने उस जमीन पे मेहनत की हो, ठीक है, उसने की हो या उसने किराए पे दिया हो, ठीक है, उस जमीन पे कुछ जुताई बुआई कुछ होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि खड़ी फसल खरीद लिया उसको फिर मार्केट में बेचा और प्रॉफिट हुआ तो उसे एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे, उसको नहीं कहेंगे। जो पर्सन है जो रिसीव कर रहा है इनकम उसका इंटरेस्ट होना चाहिए उस जमीन में। ठीक, तो ये चार इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर ये सेटिस्फाई होती है तभी उस लैंड से जो इनकम हुई है उसको हम एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे। राइट, तो ये चार इंपॉर्टेंट कंडीशन ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी अगस्त 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। इन सब की सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे बनाई है, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा। ठीक है, खुद भी पढ़ना है आपको और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर इसको शेयर करना है। ठीक है, और ये अभी तक है, अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद कुछ साल बाद देखेंगे तो इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी, जैसे इनकम टैक्स, ऑडिटिंग, जीएसटी, मेरा प्लान है ये सब पढ़ाऊंगी आगे। तो अभी फिलहाल इनकम टैक्स चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए बेटर होगा कि आप मेरे चैनल पे जाके जो प्लेलिस्ट है वो चेक करें। 500 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो ये सब मैंने आपके लिए किया है, इसका फायदा उठाइएगा, पढ़िएगा इसकी हेल्प से। ठीक है, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए। लेक्चर यूजफुल लगे, अगर कुछ सीखा है तो जरूर उसको लाइक करिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करिएगा, तभी आपको मेरे जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल पाएगी। और अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के बटन के बगल में आपको ज्वाइन का बटन मिलेगा, जिसे आप क्लिक करके मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे मैं और ज़्यादा रिसोर्सेज और बेटर रिसोर्सेज को यूज़ करके आपके लिए और ज़्यादा वीडियोज़ ला पाऊंगी। ठीक है, तो मेरे चैनल को भी सपोर्ट करिए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम कितने टाइप की होती है? तो वैसे तो अब मैंने आपको काफी कुछ एग्रीकल्चर इनकम के बारे में बता दिया है, ठीक है, तो अब हम टाइप जल्दी से कवर करेंगे क्योंकि मैं काफी कुछ डिस्कस कर चुकी है एग्रीकल्चर इनकम के बारे में। तो कितने टाइप की होती है
या कह लीजिए कितने काइंड की होती है एग्रीकल्चर इनकम, तो सब कितने तरीके की हो सकती है। तो सबसे पहली जो एग्रीकल्चर इनकम हो सकती है वो क्या हो सकती है, रेंट या रेवेन्यू जो डिराइव हो फ्रॉम लैंड से। अगर वही जो मैंने अभी बताया था, ये सपोज करिए कोई पर्सन है, उसने दूसरे पर्सन को, एक पर्सन है उसने दूसरे पर्सन को जमीन दे दी कि तुम करो खेती, एग्रीकल्चर पर्पज से उसको यूज करो, ठीक है, और उसके बदले में इसको क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, ठीक है, और ये खेत मतलब खेती के पर्पज से जमीन यूज होनी चाहिए, ठीक है, और उसके बदले में इसे रेंट मिल रहा है, या कह लीजिए कोई रेवेन्यू कैश या काइंड के फॉर्म में कुछ रेवेन्यू मिल रहा है, ठीक है, तो वो जो इनकम होगी दैट वुड बी कंसीडर एज एग्रीकल्चर इनकम। ठीक, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरी कौन सी एग्रीकल्चर इनकम हो सकती है कि इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन, तो कोई भी इनकम जो एग्रीकल्चर ऑपरेशन परफॉर्म करने से जो इनकम हो, ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर ऑपरेशन मतलब जैसे कल्टीवेशन ऑफ लैंड हो, लैंड की जुताई हो, बोआई हो, पानी देना, बीज बोना, ठीक है, इस टाइप की जो ऑपरेशन परफॉर्म हो उनसे जो इनकम हो वो भी एग्रीकल्चर इनकम। ठीक, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए एग्रीकल्चर लैंड जो होता है ना उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूस भी उगते हैं जो अपने आप उग रहे हैं, ठीक है, उसके लिए आपने कोई मेहनत नहीं की है, ठीक है, जैसे कोई वो जंगली घास होती है, बैम्बू होता है, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करना है, उसके लिए कोई ह्यूमन लेबर नहीं लगा है, ठीक है, वो अपने आप उगा है, तो उसको बेचने से जो इनकम होती है ना वो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आती है। ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगर कोई ऐसा प्रोड्यूस आपके लैंड पे हुआ है जो अपने आप हुआ है, जैसे जंगली घास है, बैम्बू है, ये सब, उसको अगर मार्केट में बेच करके कुछ इनकम आती है तो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं काउंट होगी। ठीक, यानी कुछ एग्रीकल्चर ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, इसीलिए मैं इस पॉइंट को यहाँ पे बता रही हूँ, कुछ एग्रीकल्चर ऑपरेशन, जुताई, बुआई, पानी देना, बीज बोना, कुछ होना चाहिए, उससे जो इनकम होगी उसी को एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे। कोई ह्यूमन एफर्ट नहीं लगा है, कुछ नहीं लगा है, अपने आप चीजें हो गई हैं, तो वो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगा। ठीक, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट देखिए जो मैं कह रही थी ना फार्म हाउस के बारे में, तो तीसरा पॉइंट वही है, इनकम फ्रॉम फार्म हाउस। फार्म हाउस से जो इनकम है, ठीक है, इनकम फ्रॉम फार्म हाउस इज ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम अगर ये चार कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो। अब मैं चार कंडीशन आपको बताने जा रही हूँ। फार्म हाउस से जो इनकम होती है उसको भी एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे अगर ये चार कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो। सबसे पहली कंडीशन क्या है, जो भी फार्म हाउस है, जो भी बिल्डिंग है, ठीक है, दिस इज ओन्ड एंड ऑक्युपाइड बाय कल्टीवेटर, जो भी कल्टीवेटर है, जो भी खेतीहर है, जो भी किसान है, या जो भी रेंट रिसीव कर रहा है, वो इस फार्म हाउस को ओन करे या ऑक्युपाई करे, यानी उसमें रह रहा हो, ठीक है, तभी इसकी जो इनकम है उसे इनकम मतलब एग्रीकल्चर इनकम कंसीडर करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है कि दिस शुड बी सिचुएटेड इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड। इसका मतलब क्या है कि ये जो फार्म हाउस है एग्रीकल्चर लैंड के एकदम बगल में होना चाहिए, ठीक है, मतलब या तो इसी के अंदर हो, एग्रीकल्चर लैंड के अंदर हो, या फिर एकदम बगल में होना चाहिए, इसकी विसिनिटी, इमीडिएट विसिनिटी में होना चाहिए फार्म हाउस, ठीक है, जो एग्रीकल्चर लैंड है जिसपे खेती हो रही है उसके कहीं आसपास ही ये फार्म हाउस होना चाहिए। ठीक, ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है कि ये जो फार्म हाउस है, ये जो फार्म बिल्डिंग है बेसिकली, दिस शुड हैव कनेक्शन विद द लैंड, यानी ये जमीन से इसका मतलब कुछ कनेक्शन होना चाहिए, मतलब ये जो फार्म हाउस है इट शुड बी यूज एज अ ड्वेलिंग हाउस। ये जो फार्म हाउस है या तो इसमें वो जो खेतीहर है, जो कल्टीवेटर है, या तो उसमें वो रहता हो, नहीं तो इसको एज ए स्टोर हाउस यूज करता हो, ठीक है, इसमें अनाज वगैरह रखने के काम आता हो, या एक आउट हाउस की तरह। देखिए रखवाली भी तो खेती की करनी होती है ना, रखवाली करनी होती है, तो एक यहाँ पे एक छोटा सा घर बना दिया जाता है, ठीक है, छोटा बनाया तो ठीक है, बड़ा बनाया तो फार्म हाउस हो गया, ठीक है, तो वो हो, ठीक है, तो ये तीसरी कंडीशन है कि जो बिल्डिंग है वो जमीन से ही कनेक्टेड इसी रीजन से यूज करनी चाहिए, ठीक है, ऐसा ना हो यहाँ पे पार्टी वगैरह चल रही हो, ठीक, इसको ड्वेलिंग हाउस, स्टोर हाउस या एक आउट हाउस की तरह इस फार्म हाउस को यूज किया जा रहा हो, तो ये तीसरी कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन क्या है, चौथी कंडीशन है कि द लैंड इज सिचुएटेड इन एन अर्बन एरिया, ये जो लैंड है अर्बन एरिया में होना चाहिए, एंड इस पे लैंड रिवेन्यू या फिर कह लीजिए लोकल टैक्स पे किया जा रहा हो। तो ये चार कंडीशन है, अगर ये चार कंडीशन फुलफिल होती है तो इस फार्म हाउस से जो इनकम हो रही है उसे एग्रीकल्चर इनकम कंसीडर करेंगे। ठीक, तो ये चार कंडीशन है। नेक्स्ट, चौथा कौन सी इनकम है जिसे एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्रोड्यूस, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्रोड्यूस, यानी किसान या जो भी कल्टीवेटर है उसने जो भी उगाया, ठीक है, जमीन पे जो भी उगाया उसको सेल किया मार्केट में, तो उससे जो इनकम होगी, ठीक है, वो एग्रीकल्चर इनकम होगी।
अब इसमें एक नोट, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपने बहुत सारा देखा होगा कि जैसे सब्जी मार्केट वगैरह में, उसमें कुछ किसान तो होते हैं जो जिनकी अपनी जमीन है, उन्होंने उगाया है और फिर वो मार्केट में बेच रहे हैं, तो उनकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम होगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे जो नहीं, रेडी वाले, ये जो ठेले पे लेके सब्जियां आते हैं, ये कहीं होलसेल मार्केट, कहीं मंडी से पीछे से सामान खरीद रहे होते हैं, फल खरीद रहे होते हैं और सब्जियां खरीद रहे होते हैं और ये आगे बेच रहे होते हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये ट्रेड कर रहे हैं, ये पीछे से बाय कर रहे हैं, मंडी से खरीद रहे हैं और आगे चल के सेल कर रहे हैं। तो इनकी इनकम को एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहेंगे। ठीक, तो वही ये पॉइंट है कि इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्रोड्यूस, यानी अगर खुद उगाया है, वो जो प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसे खुद उगाया है और फिर बेच रहे हैं, तो उससे जो इनकम होगी वो एग्रीकल्चर इनकम होगी। लेकिन अगर पीछे से खरीद के उसको बेचा जा रहा है तो दैट विल नॉट बी एग्रीकल्चर इनकम। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनकम फ्रॉम मेकिंग द प्रोडक्ट फिट फॉर द मार्केट। यानी वही पॉइंट, ये एक बार पहले भी डिस्कस हुआ है कि अगर कोई कल्टिव, अगर सपोज करिए जो भी उगाया जा रहा है खेती में, अगर उसको एज इट इज बेचने के लिए कोई मार्केट नहीं है, ठीक है, यानी उसमें कुछ मतलब उसको कुछ रेडी टू फिट बनाने की जरूरत है, उसे सेलेबल बनाने की जरूरत है। जैसे बताया था ना, धान, धान ऐसे ही थोड़ी बेचा जाता है, धान की कुटाई होती है, उसमें चावल निकलता है, तब बेचा जाता है ना। तो वही है, तो अगर उससे कुछ इनकम हो रही है, वो जो प्रोडक्ट है उसे फिट बनाने के लिए जो भी एक्टिविटी हो रही है उससे कुछ इनकम हो रही है, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम होगी। और लास्ट पॉइंट, एग्रीकल्चर इनकम और क्या हो सकती है, लास्ट पॉइंट क्या है, इनकम फ्रॉम सैपलिंग और सीडलिंग। ये जो छोटे पौधे होते हैं, ये जो नर्सरी वगैरह होती है ना, जहाँ पे छोटे पौधे मिलते हैं, तो इन सब से जो इनकम होती है, सैपलिंग, सीडलिंग, ये जो छोटे छोटे पौधे, बीज वगैरह जो मिलते हैं नर्सरी में, उनसे जो इनकम हो रही है उन लोग को, ठीक है, वो भी किस में आएगी, एग्रीकल्चर इनकम में आएगी। तो एग्रीकल्चर इनकम इतने टाइप की हो सकती है, ये 6 टाइप की एग्रीकल्चर इनकम हो सकती है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जल्दी से आपको बताती हूँ नॉन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम के बारे में तो बात हो गई, थोड़ा ये भी समझ लेते हैं किस इनकम को नॉन एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे, कौन सी एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगी। और ये इस बात पे पता है मैं इतना एम्फेसिस क्यों कर रही हूँ, क्यों इतनी डिटेल में समझा रही हूँ, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा ना, उसमें एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर, कई टाइप की इनकम दी रहेगी। आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसको क्या एग्रीकल्चर इनकम में कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये जानना इसलिए बहुत जरूरी है कि डिटेल में समझना बहुत जरूरी है कि एग्रीकल्चर इनकम में आता क्या क्या है। ठीक, चलिए इसमें सबसे पहला है नॉन एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है वो बता रहे हैं। नॉन एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड, यानी वो इनकम जो जमीन से तो जुड़ी है, ठीक है, जमीन, लैंड। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि जमीन से जुड़ी हुई, लैंड से जुड़ी हुई कोई भी इनकम वो एग्रीकल्चर इनकम है, बट ऐसा नहीं है। जमीन से जुड़ी हुई कुछ और भी इनकम होती है जो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम में आता है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा डिटेल में इसको मैं बता रही हूँ। सबसे पहला है इनकम फ्रॉम मार्केट, यानी अगर कुछ मार्केट से इनकम हो रही है, मतलब वही बताया ना, पीछे से सब्जियां खरीदी और फिर उसको आगे बेचा, तो उससे जो मार्केट करने से जो इनकम हुई है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। दूसरा क्या है, इनकम फ्रॉम माइनिंग रॉयल्टी, यानी कुछ माइनिंग हो रही है, कुछ खदान, मतलब कुछ खुदाई वगैरह, माइनिंग हो रही है, ठीक है, और उससे कुछ रॉयल्टी वगैरह मिल रही है, आपकी जमीन है उस पर कुछ माइनिंग वगैरह हो रही है और उससे कुछ रॉयल्टी वगैरह मिल रही है, तो वो भी इनकम क्या है, एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। इस पे कोई खेती तो हो नहीं रही है ना, जब खेती होगी तो एग्रीकल्चर इनकम होगी। ठीक, अगला क्या है, इनकम फ्रॉम स्टोन क्वेरी, कुछ वही खदान है। स्टोन क्वेरी मतलब होता है पत्थर की खदान, ठीक है, यानी जिस उसमें से रॉक्स निकल रहे हैं, उसमें से स्टोन निकल रहे हैं, ठीक है, जिनका यूज किया जा रहा है कंस्ट्रक्शन में। आपका कोई लैंड है जहाँ पे जो स्टोन क्वेरी है, यानी उसकी खुदाई करके उसमें से स्टोन, रॉक्स, ये सब निकाले जा रहे हैं, तो इससे जो इनकम हो रही है वो क्या एग्रीकल्चर इनकम है? नहीं। जब भी कभी उस पे ह्यूमन एफर्ट होगा, खेती की जाएगी, जुताई बुआई, पानी दिया जाएगा, उससे जो प्रोड्यूस होगा ना, वो होती है एग्रीकल्चर इनकम। ठीक, नेक्स्ट क्या है, इनकम फ्रॉम लैंड यूज फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए कोई लैंड अगर यूज किया जा रहा है, ठीक है, तो क्या वो एग्रीकल्चर इनकम होगी? नो, वो भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। क्या खेती हो रही है इस पर? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, यानी आपका कोई लैंड था, ठीक है, उस पे आपने वो लगा दिया टुल्लू पंप, पंपू सेट जो नहीं होता है, वो लगा दिया आपने इस पे, और उससे आप आसपास के जो खेत हैं सबको पानी दे रहे हैं, ठीक है, जिससे आपकी कमाई हो रही है, तो इससे जो इनकम होगी क्या वो एग्रीकल्चर इनकम है? तो नहीं, ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। इस पे क्या खेती हो रही है, कुछ उगाया जा रहा है? नहीं। ठीक, अगला क्या है, इनकम फ्रॉम सेल्फ ग्रोन ग्रासेस, ट्रीज एंड बैम्बू,
वही बताया था पॉइंट कि अगर खुद से बैम्बू उग जाए, जंगली घास उग जाए, कोई पेड़ उग जाए, उसको बेच करके जो इनकम होगी वो भी एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगी। ठीक। नेक्स्ट क्या है, फिशरी से, यानी आपने लैंड पे कोई तालाब बना लिया, लैंड पे कोई तालाब बना लिया, या आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है, या पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है, मुर्गी वगैरह पाल रहे हैं, तो उससे जो इनकम होगी, आपने अपनी जमीन पे ही कर रहे हैं ये सब, तो उससे जो इनकम होगी क्या एग्रीकल्चर इनकम है? नहीं। जब तक आप कुछ मेहनत ना करें, उससे कुछ उगाए नहीं, उसको बेचे नहीं, तो वो सब एग्रीकल्चर, तभी एग्रीकल्चर इनकम है, बाकी ये सब नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ अर्थ, यानी आप मिट्टी बेच रहे हैं, ठीक है, आपका जो लैंड है उसकी जो मिट्टी है वो आप बेच रहे हैं, ताकि ईट, ब्रिक मेकिंग के लिए, ईट बनने के लिए मिट्टी बेच रहे हैं, सेल ऑफ अर्थ, मिट्टी बेच रहे हैं, तो वो क्या इनकम, क्या एग्रीकल्चर इनकम होगी? नहीं, वो भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। ठीक। नेक्स्ट क्या है, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन एरियर ऑफ रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, यानी सपोज करिए आपने एग्रीकल्चर लैंड किसी दिया था, किसी किसान को रेंट पे दिया था, वो रेंट नहीं दे पा रहा था, तो रेंट थोड़ा इकट्ठा हो गया, उसका एरियर कलेक्ट हो गया, ठीक है, अब उस पर कुछ इंटरेस्ट मिला, उस पे आपको कुछ इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो ये जो इंटरेस्ट है क्या ये एग्रीकल्चर इनकम होगी? तो याद रख लीजिए, इंटरेस्ट कभी भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती है, ये जो इंटरेस्ट है ना, ये कभी भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती है। ठीक। नेक्स्ट है रिमनरेशन रिसीव्ड एज अ मैनेजर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, वही बताया था ना, अभी एग्जांपल दिया था, एक आपने मिस्टर एक्स को रख लिया, बहुत बड़ी सी जमीन थी, मिस्टर एक्स को मैनेजर बना दिया, जो पूरा मैनेज कर रहा है, किसानों से काम करवा रहा है, तो इसकी जो सैलरी है, तो मिस्टर एक्स कहेंगे कि मेरी एग्रीकल्चर इनकम है, तो नहीं, वो इनकी सैलरी है, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट हैं आपको ध्यान रखने हैं कि ये सब क्या होता है, ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती है, ये आता है नॉन एग्रीकल्चर इनकम में। ठीक। तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, अब मैं अगले लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगी कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। अगले लेक्चर में मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी कि एग्रीकल्चर इनकम को कंप्यूट कैसे करते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम को कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैलकुलेट करना तो जरूरी है ना, तभी पता चलेगा एग्रीकल्चर से कितनी इनकम हो रही है। फिर उसके बाद मैं फिर उसके आगे आपको पढ़ाऊंगी पार्शियल इंटीग्रेशन, यानी जब एग्रीकल्चर इनकम भी हो और नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी हो, तो उस केस में फिर थोड़ी सी टैक्स लाइबिलिटी बन सकती है, तो उसके हम लोग फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। अगले लेक्चर में पहले एग्रीकल्चर इनकम कैलकुलेट करना सीखेंगे, और उसके आगे फिर कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे जब कंपोजिट इनकम होती है, एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर दोनों होती है, तो इन सब पे ही अब हम आगे के लेक्चर में न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है। तो तब तक इतना पढ़ के रखिएगा, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक भी जरूर करिएगा। एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगता है, और आजकल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, कोल्ड बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए मैं वीडियो बहुत ज्यादा ला नहीं पा रही आजकल, बट कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि एग्जाम है, काफी बच्चों के मुझे कमेंट सेक्शन में बच्चे लिख रहे हैं एग्जाम है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ, बट मुझे मोटिवेट करते रहा करिए ताकि मैं लाती रहूँ। ठीक है। तो चलिए अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।